राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपको बहुत सरल विधि से मैं हरतालिका तीज की पूजा दिखाऊंगी। जो भी आपके घर में भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, माता पार्वती को समर्पित करने के लिए सामग्री हो, उसी में आप पूजा कर सकते हैं, अर्चना कर सकते हैं और भोले बाबा को प्रसन्न कर सकते हैं। क्योंकि यह व्रत जो भी सुहागिन स्त्रियां रखती हैं, 30 घंटे का व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है। बहुत कठिन तपस्या होती है। और जब वो भोलेनाथ की पूजा करती हैं, माता पार्वती की पूजा करती हैं, तो भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं। इसीलिए बहुत ही सरल विधि से पूजा बताऊंगी, जिससे कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो और आपकी पूजा भी पूरी तरह से संपन्न हो। माता पार्वती ने यह पूजा तब शुरू की थी जब राजा हिमालय ने सोचा कि माता पार्वती का विवाह विष्णु भगवान के साथ कर दिया जाए। तो माता पार्वती जंगल में चली गई थी अपनी सखी के साथ, और वहां जाकर उन्होंने घोर तपस्या की थी भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। तब भोलेनाथ का उन्होंने नाम लिया था और उन्हें पुकारा था कि भोलेनाथ मुझ पर कृपा कीजिए, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। और तब उनका विवाह संपन्न। सबसे पहले दीपक तैयार कर लेना है और उसमें धूप दीप रख लीजिएगा। थोड़े से अक्षत अथवा फूल जो भी हो आपके पास डाल लीजिएगा। पुष्प ले लेने हैं, 5 प्रकार के पत्ते ले लेने हैं। अगर बेलपत्र मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो बेलपत्र, दूर्वा और आपके आसपास जो भी 5 तरह के पत्ते लगे हों वो लेने होते हैं। तुलसी मत लीजिएगा और कोई भी 5 तरह के पत्ते ले सकते हैं। एक दीपक ये तैयार कर लीजिएगा कलश के ऊपर रखने के लिए। थोड़े से अक्षत, काले तिल, जो भी आपके पास सामान हो भोले बाबा पर चढ़ाया जाता है, जौ वगैरह, वो आप ले सकते हैं। इसके पश्चात आप लाल चंदन ले लीजिए, माता रानी को लगाने के लिए सिंदूर ले लीजिए, पीला चंदन ले लीजिए, जनेऊ ले लीजिए, जनेऊ बहुत जरूरी होता है, कलावा ले लीजिए, इत्र ले लीजिए। इस तरह से आपकी सारी सामग्री होनी चाहिए। इतनी सामग्री जरूरी होती है, अगर कुछ छूट जाती है तो आप मन के भाव से भी प्रभु को चढ़ा सकते हैं। इसके पश्चात आपको श्रृंगार की सामग्री लेनी है, कम से कम 5 चीजें ले लीजिएगा। तो बिंदी का पत्ता जरूरी होता है, चूड़ियां जरूरी होती हैं, सिंदूर, महावर, ये चीजें ले लीजिएगा। और ये जो दान के लिए आपको सामग्री निकालनी है सुबह, वो ले लीजिए। और एक लोटे में अलग से भी जल ले लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले गंगा जल डालकर जगह को शुद्ध करना बहुत ही जरूरी होता है। एक कलश ले लीजिए जो चौकी पर रखा जाएगा, और उस पे रखने के लिए चावल ले लीजिए। और कलश के अंदर डालने के लिए दूर्वा, सुपारी, हल्दी, चावल और 1 रुपए का सिक्का ही लीजिएगा। सिक्का डाला जाता है। लौकी को थोड़ा सा गंगा जल डालकर शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद थोड़े से अक्षर डालिए, उसके ऊपर कलश की स्थापना कीजिए। आप चाहें तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। मैं बहुत सीधी और सरल विधि से बता रही हूँ आपको किस तरह से आपको पूजा करनी है। उसके बाद आप उस पर स्वास्तिक बनाइए कलश के ऊपर, और कलावा बांधिए। को किस दिन सिर धोना है, कैसे धोना है, जिससे कि गुरुवार को अगर सिर धो रहे हैं तो आपको जो विधान होता है कि पाप लगता है, तो वो नहीं लगेगा। पूरी वीडियो डाली हुई है हरतालिका तीज व्रत के नियमों की, तो वो भी जाकर जरूर देखिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है, तो वो भी जरूर देखिएगा। इसके पश्चात आपको कलश में हल्दी, सुपारी, एक सिक्का और दूर्वा जरूर ही डालनी है। इस तरह से आपका कलश तैयार होता है। आपके पास जो भी अनाज हो, गेहूं हो तो गेहूं रखिए, चावल हो तो चावल रखिए। अगर चावल रख रहे हैं तो थोड़ी सी उसमें हल्दी जरूर डाल दीजिएगा। इसके पश्चात आपको एक घी का दीपक जलाना है, उसमें थोड़े से चावल डाल दीजिएगा, अथवा आप पुष्प की पंखुड़ियां भी डाल सकते हैं। आपको अपने व्रत का संकल्प लेना है। अपने हाथ में थोड़े से अक्षत ले लीजिए, पुष्प ले लीजिए, दूर्वा हो तो दूर्वा, नहीं तो पान का पत्ता ले सकते हैं, और 1 रुपए का सिक्का ले लीजिए। और अपना नाम और गोत्र बोलकर बोलिए कि माता रानी मेरे इस व्रत को पूर्ण कीजिए, मेरी पूजा को स्वीकार कीजिए। दीपक आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि पूरी रात तक जलता रहे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि बड़ा दीपक ही लीजिएगा। अब यदि आपके पास भोले बाबा, माता पार्वती की फोटो है तो फोटो रख लीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिए, और शिवलिंग भगवान है तो शिवलिंग भगवान की भी पूजा कर सकते हैं। उन्हें दूध, दही, शहद, पंचामृत से अभिषेक करवाइएगा, और उसके पश्चात उन्हें बेलपत्र चढ़ाइए। जिस तरह से पूजा की जाती है भोले बाबा की,
विधिवत उस तरह से पूजा कर सकते हैं। इस समय पार्थिव शिवलिंग बनाने का बहुत ही नियम होता है, क्योंकि माता पार्वती ने जंगल में कुछ नहीं मिला था, उन्हें बस मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया था और वहीं उनकी पूजा की थी और भोलेनाथ की आराधना करके भोलेनाथ का आवाहन किया था कि मुझे पत्नी रूप में स्वीकार कीजिए। तो इसीलिए पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। लेकिन आप व्यस्तता की वजह से या थकान की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फोटो रखकर और या फिर मूर्ति रखकर भी पूजा कर सकते हैं। वही नियम है, वही विधान है, जैसे आप करना चाहें सरलता से भी पूजा की जा सकती है। बस भगवान आपके मन का भाव देखते हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा की जाती है, तो गणेश भगवान को सिंदूर का तिलक लगाइए, उन्हें जनेऊ पहनाइए, पुष्प दीजिए, अर्पित कीजिए। यदि आपकी फोटो में गणेश भगवान नहीं है तो आप एक सुपारी से भी गणेश भगवान बना सकते हैं। इसके पश्चात आप भोले बाबा की पूजा कीजिए। भोले बाबा को चंदन का तिलक लगाया जाता है। आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र अर्पित कीजिए। यदि आपको मंदार का पुष्प मिल जाए या फिर आग का पुष्प मिल जाए तो भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय होता है। धतूरा बहुत प्रिय होता है। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके पास सामग्री है आप उसी से पूजा कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ तो भोले हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप जो भी सामग्री से उनका पूजन अर्चन करेंगी वह उसी में प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से उन्हें टीका लगाइए, जनेऊ पहनाइए और उसके पश्चात उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए। इसके पश्चात आपको गौरा माता की पूजा करनी है। सबसे पहले पुष्प अर्पित कीजिए। माता रानी को वस्त्र रूप में कलावा जरूर अर्पित कीजिएगा। इस कलावे का आपको विशेष रूप से प्रयोग भी करना है, इसीलिए आप चुनरी अर्पित कर रही हैं तो चुनरी तो आप अलग से अर्पित कीजिएगा ही, लेकिन इसके अलावा आपको एक कलावा जरूर ही अर्पित करना है। इसके पश्चात आप माता रानी को पान, सुपारी, लौंग रखकर एक पान भी भेंट कर सकते हैं। बस जो विशेष नियम होते हैं जिनका पालन इस व्रत में करना चाहिए उसकी मैंने पिछली वीडियो डाली हुई है। सर्गी से लेकर कैसे आपको पारण तक की विधि विधान से प्रयोग करना है, पूजन करना है, तो इसके बारे में भी डाली हुई है वीडियो। तो वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। बहुत ही सुंदर वीडियो है। बहुत मेहनत लगती है एक ही वीडियो बनाने में, क्योंकि पहले पूजा करनी होती है, उसके बाद जब हम पूजा करेंगे तब दोबारा पूजा दिखानी होती है। तो इस तरह से दो बार पूजा करनी होती है आपको पूजा दिखाने के लिए। तो इसीलिए आप वीडियो का आपका जितना प्यार मिलता है उतना ही मन को और प्रोत्साहन होता है वीडियो बनाने के लिए। तो आप ने अगर शिवलिंग भगवान रख रखे हैं तो आप उनकी भी पूजा अर्चना इस दिन जरूर कीजिएगा। नहीं तो आप मंदिर जाकर भी पूजा करके आ सकते हैं। प्रदोष काल के समय की गई पूजा भोलेनाथ अवश्य ही स्वीकार करते हैं, इसीलिए प्रदोष काल के समय आप जाकर पूजा करके आइएगा। इसके पश्चात आपको भोग लगाना होता है। माता रानी को सफेद रंग की मिठाई बहुत ही प्रिय होती है, तो माता रानी को मिठाई का भोग लगाइए। जो भी आपके घर में फल हो आप फलों का भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात आप जो भी सुहाग की सामग्री माता रानी के लिए लेकर आए हैं वो दीजिएगा। चुनरी दे सकते हैं और जो भी सुहाग की सामग्री हो, मेहंदी, सिंदूर, बिंदी, काजल, जितनी भी सामग्री देना चाहें आप दे सकते हैं, आपकी सामर्थ्य पर है। थोड़े से पैसे जरूर रखिएगा, क्योंकि जो भी कुछ कमी रह जाती है वही ये पैसे पूरे कर देते हैं। ध्यान रखिएगा इस दिन आपको अपना शादी का मंगलसूत्र जरूर पहनना है, क्योंकि जो शादी का मंगलसूत्र होता है वह बहुत ही शुभ माना जाता है इस दिन पहनना। इसमें कहते हैं कि अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है हमें। इसके पश्चात आप हवन सामग्री से एक छोटा सा हवन भी कर लीजिएगा, शुभ रहता है। जितनी भी पूजा आप कर सके, मन से कर सके, सामर्थ्य से कर सके, भोलेनाथ उतनी ही पूजा स्वीकार कर लेते हैं। पश्चात पारण विधि की भी पूरी वीडियो डालूंगी, अवश्य ही देखिएगा। बहुत ही सरल विधि से समझाऊंगी, तो इसीलिए जिससे कि आपको पूजा करने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए वो भी वीडियो पूरी देखिएगा। इसके पश्चात आपको भोलेनाथ की, माता पार्वती की, गणेश भगवान की आरती उतारनी है। इस दिन आप कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपको अपने पति से झगड़ा नहीं करना है, किसी भी बात को लेकर अनबन नहीं होनी चाहिए, किसी बात को लेकर अपने से बड़ों का अनादर नहीं करना है, ईर्ष्या देश नहीं रखना है किसी से भी। किसी भी तरीके से ऐसा कोई भाव मन में नहीं लाना है जिससे कि आपका व्रत खंडित हो जाए।
इसीलिए इस व्रत में इन नियमों का पालन करना भी जरूरी होता है। जिन पति के लिए आप व्रत कर रहे हैं, अगर उन्हीं से झगड़ा करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो भोले बाबा कैसे प्रसन्न होंगे। इसीलिए इन चीजों का भी विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी आप प्रसाद स्वरूप माता रानी को अर्पित कर रहे हैं भोग में, चाहे वो खीर हो अथवा मिठाई हो, वह आपको और आपके पति को ही खानी होती है। किसी बाहर वाले इंसान को या किसी और को वह सामग्री आपको नहीं देनी है। कालिका तीज व्रत की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।